आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है। और एग्जाम में 2-3 नंबर में पूछ देता है हमेशा। तो इसको देखिए, पहले यह अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया विधि या साल्वे, इस प्रकार से यह खाने का सोडा बनता है। उस विधि को हम लोग कहते हैं अमोनिया विधि या साल्वे विधि। और देखिए यहाँ पे सिद्धांत हमने लिखा है कि अमोनिया गैस के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से CO2 गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। और यह सब, इसका सूत्र देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सोडियम, हाइड्रोजन और यह कार्बोनेट। तो इस प्रकार से यह तीनों नाम इसी का है, इसी को 3 नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इसको समीकरण के फलस्वरूप। तो अमोनिया गैस के साथ सोडियम क्लोराइड, इसका समीकरण मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा NaCl प्लस H2O। तो यह क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यह जल हो गया, और यह NaCl सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, और अमोनिया यहाँ पे है, और CO2 तो हमने लिख दिया यहाँ पे NH3 अमोनिया प्लस CO2। तो इस प्रकार से इसमें सब आ गया जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमोनिया गैस और यहाँ पे NaCl का जलीय विलयन और उससे CO2 गैस प्रवाहित करने पर बनता है क्या, देखिए यहाँ पे NH4Cl, और यहाँ पे हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके हम लोग बोलते हैं इसे अमोनियम। इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा। तो इस प्रकार से यह इसका सूत्र हुआ। और देखिएगा तो यह समीकरण संतुलित है, क्योंकि इधर देखिएगा Na1 है तो इधर भी Na1, जितना इधर आता है उतना ही इधर भी बनता है। तो इस प्रकार से यह हुआ हम लोगों का और खाने का सोडा बन गया। तो इतना लिखने के बाद आपको 2 से 3 नंबर तक मिल जाता है एग्जाम में। तो देखिए यह दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। तो इसका सूत्र यह होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसको बनाने की विधि भी देखिए वही जो पहले हमने पढ़ा कि साल्वे विधि या अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। और जो पीछे मैंने सिद्धांत आप लोगों को लिखाया वह नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद यह समीकरण नोट कीजिएगा कि NaCl और उसके जलीय विलयन में अमोनिया के साथ CO2 गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और इसके बाद इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। और इसका यह समीकरण देखिए NaHCO3, और यहाँ पे गर्म किया हमने, यह ऊष्मा डेल्टा का चिन्ह हो गया ऊष्मा, और यहाँ पे मिलेगा हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो यह हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। और पुनः इसको रामकरण करने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट हमको प्राप्त होता है। तो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके हमने सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया। और इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने प्राप्त किया, नीचे यहाँ तक, और इसको संतुलित कर दीजिए तो यहाँ पे 2 होता है, और इसके बाद दोनों तरफ 2-2 हो जाता है। तो संतुलित समीकरण यहाँ पर हो गया। और एग्जाम में हमेशा संतुलित करके समीकरण को लिखा जाता है। तो इसके बाद एक और प्रक्रिया है कि जो प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट
तो इसको रवाकरण करने के फलस्वरूप रवाकरण, इस सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण से हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो यहाँ तक हमने यह प्राप्त किया और यह पूरा प्रक्रिया हुआ हम लोगों का। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। और इसकी बात प्रकृति की करें तो इसका गुण जो होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है।